सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। आज की वीडियो बहुत सारे लोगों ने अगेन रिक्वेस्ट करी थी, तो आज हम आए हैं सीए इंटर के ऑडिट सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें इन 7 डेज चैलेंज के साथ। तो सबसे पहले, जैसे कि अभी 2-3 वीडियोस से मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ, वैसे ही आज की वीडियो भी हम एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, एक डेविड और एक गिलोथ था, उसकी कहानी। डेविड जो एक छोटा सा बच्चा था जो कि गुलेल चलाता था, तो वो एक मामूली सा बच्चा था जो एक गांव में रहता था। लेकिन गोलियत एक बहुत ही बड़ा राक्षस, बहुत ज़्यादा बड़ा, लाइक राक्षस की भांति एकदम विशाल काया थी उसकी। तो वो क्या करता है कि वो सभी को, गांव वालों को परेशान करता है। तो एक दिन डेविड सोचता है कि क्यों ना मैं अपने गुलेल से इसको मारना शुरू करूँ। तो गांव वाले उस पर हंसते हैं और उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, तेरी एक छोटी सी गुलेल से इस बड़े से राक्षस का क्या हो पाएगा। तो वो डेविड जवाब देता है कि ये राक्षस इतना बड़ा है, मेरी गुलेल इसके कहीं ना कहीं तो जाके लगेगी। ऐसे करते करते वो जो है राक्षस से एक दिन कंटिन्यूस गुलेल को मारता है। पूरे गांव वाले फिर भिड़ जाते हैं और आखिरकार उस राक्षस का जो है वो अंत हो जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने कहीं से सुना था, तो वहाँ पर हमसे ये समझ आ रहा है कि उस बच्चे में जो एटीट्यूड था, इस लेवल का एटीट्यूड अगर आप लोगों के पास है, क्या चाहे जो भी स्थिति हो, जो भी परेशानी हो, लेकिन हम उससे लड़ सकते हैं। अगर आपके पास अंदर एटीट्यूड है इस लेवल का, इस लेवल की पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सिर्फ सीए की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी जिस चीज़ को आप करना चाहो वो चीज़ आप कर सकते हो डेफिनेटली। तो अपने मेन मुद्दे पर आकर शिफ्ट होते हैं हम कि आखिर ऑडिट कैसे करा जाए। ऑडिट बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, उनको लगता है कि यार मतलब ये हमसे नहीं हो पा रहा है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। एक बात बताओ मुझे, ऑडिट में कितने चैप्टर्स हैं आप लोगों के? 14 चैप्टर्स, ठीक है। 14 चैप्टर्स का हम चैलेंज ले रहे हैं और 7 डेज का हम चैलेंज ले रहे हैं। मतलब ईच डे हमको सिर्फ 2 चैप्टर्स करना है। आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते हो? मेरे हिसाब से अभी आपको 10 to 12 आवर्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम 12 आवर्स की एक एवरेज लेकर चलते हैं तो एक चैप्टर के लिए हमको 6 आवर्स मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि वो 6 आवर्स में हम अपने एक चैप्टर को कैसे मैनेज करें। अगर वो काफ़ी छोटा चैप्टर है तो हो सकता है वो 2 से 3 आवर्स में भी हो जाएगा, लेकिन अगर वो बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए 9 से 10 घंटे भी लग जाएंगे। मतलब एक एवरेज आपको 6 आवर्स में अपना जो है वो चैप्टर करना है। सबसे पहले तो सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको वॉइस आ रही होगी, लेकिन मुझे ये शूट कर अभी वीडियो अपलोड करनी है, इसीलिए थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। आई होप कि मेरी वॉइस एकदम आप लोगों को क्लियर हो। तो हम नेक्स्ट चीज़ के साथ बढ़ते हैं कि आखिर इतने सारे प्रोविजंस हैं तो उनको हम क्या करें। मतलब याद नहीं हो रहे प्रोविजंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ लर्न करने का थ्योरी है, आखिर उनको लर्न कैसे करा जाए। लर्न करने की मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले एक ट्रिक बताई, अगर आप नए हो तो मैं वापस इस वीडियो में रिपीट कर देती हूँ कि अगर पॉइंट्स में चीज़ें आपको लर्न करनी है, लाइक पॉइंट्स, हेडिंग्स वगैरह है और वो लर्न करना है आपको, तो कोई एक हेडिंग्स तो है नहीं कि हम रट लेंगे, बहुत सारी हेडिंग्स है, ठीक है। तो हमको कोई ऐसी मेमोरी टेक्निक बनानी पड़ेगी जिससे कि वो लर्न करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो उसके लिए मैं आपके एक नई चीज़ लाई हूँ जो कि मैंने खुद ने इंटर में फॉलो करी थी। तो यहाँ पर हम एक्रोनिम्स से पढ़ेंगे, मतलब जितनी भी हेडिंग्स है उसका फर्स्ट वर्ड आपको लेना है और उसका आपको एक वर्ड बनाना है। तो जैसे 7 हेडिंग्स है तो 7 हेडिंग्स के आपको फर्स्ट वर्ड लेकर एक 7 लेटर का एक वर्ड बनाना है। अब आपको जब भी आप फ्यूचर में लर्न करोगे सिर्फ वो एक्रोनेम याद रखना है, ठीक है। और उससे आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इससे ये था, अच्छा इससे ये था। इससे क्या हो जाएगा, 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले तो वो एक बड़ा सा पेज जो कि 7 हेडिंग्स का था, वो हमने सिर्फ कन्वर्ट कर दिया है 1 वर्ड में। तो एग्जाम में अगर हमको रिवीजन करना है तो सिर्फ वो एक्रोनिम ध्यान रखना है। एक्रोनिम को बोलना है कि अच्छा ये हेडिंग्स थी। अंदर का तो हमको लर्न करना नहीं है, हेडिंग्स के जो भी अंदर लाइन्स लिखी हुई रहती है वो लर्न करने की नहीं होती है, ना वो कर पाओगे आप, ठीक है। अगर आप ट्राई करोगे तो इतनी सारी चीज़ें तो आप लर्न कर नहीं पाओगे, जो मेन है वो भी भूल जाओगे। तो सिर्फ हेडिंग्स याद रख लो, अंदर का क्या मटेरियल है वो समझ लो। समझ के याद करने की ज़रूरत नहीं, समझ में आ जाएगा ना, अपने आप एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख दोगे, ओन वर्ड्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हो गई कि पूरा पेज जो है वो बस अब एक वर्ड में बदल गया है। सेकेंड एक चीज़ अच्छी हो गई, क्या हमको मतलब सारी चीज़ें याद करने में बहुत मुश्किल होती है कि कितने सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स है, EIS है, ऑडिट है, लॉ है, बहुत सारे ऑडिट मतलब थ्योरी सब्जेक्ट्स है। तो अब हमको वो जब एक्रोनिम्स मिल गए तो ये एक नया आइडिया हो गया हमारे लिए। अब हमको लाइक ब्रेक टाइम है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ एक्रोनिम्स की एक लिस्ट बना लो। जैसे इस चैप्टर में हमने ये एक्रोनिम्स करे, वो एक्रोनिम्स रिकॉल करने लग जाओ कि अच्छा ये, तो ये टाइम पास के जैसे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। क्योंकि देखो पढ़ाई बहुत सारी है, 2 तरीके है उसको करने के। या तो आप रटने बैठ जाओ, दिन रात बैठकर उसको रटते रहो, या फिर एक नया तरीका अपना लो जिससे वो पढ़ाई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाए।
तो हम भले एक सीए कोर्स में हैं, लेकिन अभी भी हम वो बच्चों जैसे हरकतें कर सकते हैं, ठीक है, घूमते फिरते लाइक कि वो क्या था, अच्छा वो क्या था। आपके अगर कोई फ्रेंड साथ में पढ़ रहा है, जैसे मैं और मेरी एक फ्रेंड साथ में पढ़ते थे, तो हम एक दोनों से कभी भी पूछ लेते थे, लाइक फ़ोन पर बात चल रही कि चल बता वो क्या था, वो बता वो क्या था। तो एकदम मतलब पूरे टाइम रिविजन होता रहता है। और ये टेक्निक मैंने अभी सिर्फ सीए से नहीं, 11th और 12th दोनों में भी ये फॉलो करी थी। बहुत अच्छी टेक्निक रहती है। इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि इसको करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब पहले आप एक्रोनिम्स आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने एक बार मेहनत करके इसको बना लिए ना, उसके बाद आपकी लाइफ सॉर्टेड है। मतलब अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है उनको, ठीक है। तो जैसे आप और आपका फ्रेंड बना रहे हो, तो आधे चैप्टर्स वो बना लेगा, आधे के आप बना लो, और फिर साथ में शेयर कर लो। अगर 3-4 है तो और अच्छा है, और कम कम चैप्टर्स आ जाएंगे तो आपका और आसानी से काम हो जाएगा। तो ऐसे कर कर आप बना लेना, कुछ भी हो जाए भले ही, और फिर करना। अब बात आती है कि हेडिंग्स वाले तो हमने याद कर लिए चलो, लेकिन जो पैराग्राफ वाले हैं वो कैसे याद करें आखिर हम। तो पैराग्राफ को तो देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको उसको गो थ्रू करना पड़ेगा कि क्या है उसके अंदर। उसके बाद पूरे पैराग्राफ में मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 10 से 12 लाइन अगर उस पैराग्राफ में, तो 1 से 2 लाइन्स ही ऐसी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एकदम ऐसी लग रही है कि यार मतलब मज़ा आ गया ये पढ़कर। तो वो 1 से 2 लाइन्स, और बाकी पैराग्राफ में ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जैसे कि ऑडिट की अगर हम बात करें तो ऑडिट फाइंडिंग्स होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है दूसरी पे, अभी तक मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे कीवर्ड्स जो है, जो कि कीवर्ड्स मतलब क्या, आखिर बहुत सारे लोग ये पूछ लेते हैं। तो कीवर्ड्स मतलब वो जिनकी डेफिनेशन होती है, जो कि इतने आसान वर्ड्स नहीं है, जो कि प्रॉपर ऑडिट के टर्म्स के लिए बने हैं, ऑडिट का रिलेवेंस है उससे कुछ, ठीक है। तो वो वर्ड्स जो आप अंडरलाइन कर लो, वो वर्ड्स एग्जैक्टली आपको अपने एग्जाम में लिखना है और उसको वहाँ पर जाकर अंडरलाइन करना है। फिर देखो एग्जामिनर का कितना अच्छा इंप्रेशन मतलब पड़ता है। तो वो एग्जामिनर जो ना, वो वर्ड्स देखकर इम्प्रेस हो जाएगा कि ठीक है, मेरे पास जो शीट है और इनके बच्चे के जो शीट है उसमें वो एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे मिल रहे हैं, 1-2 लाइन से ऐसी एग्जैक्ट जो मुझे मिल रही है। तो वो एकदम इम्प्रेस होकर फटाफट आपको नंबर देगा। और जितना आप एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना ईजी बनाओगे ना, उतना आपको स्कोर करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑडिट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे। मतलब अगर हम केस स्टडीज़ वगैरह या ऐसे कुछ की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमको पढ़ के लाइक पता करना पड़ रहा था कि क्वेश्चन हमसे बोलना क्या चाह रहा है। बाकी सारे क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल डायरेक्ट थे, ऐसे कि व्हाट इज़ ये, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ये, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे अगर आपने इस मेमोरी टेक्निक दोनों को अप्लाई कर रखा है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए लर्न करना। ऑडिट में मेन चीज़ यही रहती है कि बच्चों को लर्न नहीं हो पाता है कि लर्न कैसे करें, इतने सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स है। तो ऑडिट को स्पेशली सिर्फ आपके 7 दिन चाहिए, 7 दिन में वो आपको एग्जाम्शन ला के दे देगा। इतना अच्छा सब्जेक्ट बन सकता है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। चैप्टर्स के एक दिन में 2 आपको लेने हैं चैप्टर्स, ठीक है। तो उनका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना कि आपको पहले बाइफरकेट करना है कि 6-7 चैप्टर्स ऐसे जो कि छोटे होंगे, ठीक है, और 6-7 ऐसे जो कि बड़े होंगे। तो एक बड़ा और एक छोटा चैप्टर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दिन में लेना है, ठीक है। रोज का टारगेट मत बनाना कि नेक्स्ट 7 डेज में मुझे कौन कौन से चैप्टर करने हैं। फर्स्ट डे आज क्या करना है ये सोच लो, कल क्या करना है वो कल सोचना, ठीक है। डेली अगर बहुत लंबा टारगेट बना लोगे ना, तो वो एक बर्डन जैसा काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इतने सारे स्टैंडर्ड लाइक बहुत सारे स्टैंडर्ड्स रहते हैं, एसेस वगैरह रहते हैं, प्रोविजंस रहते हैं, सेक्शंस रहते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें भी याद करने की ज़रूरत होती है। देखो एसेस की एक अलग बुक आती है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स करके, ठीक है। तो वो मैंने तो पर्सनली नहीं करी थी, क्योंकि अगर हम चैप्टर्स पढ़ते ना, तो चैप्टर्स के बीच बीच में भी कुछ एसेस दिए हुए रहते हैं, और उनके ऐसे रहते हैं कि जैसे ऐसे 113 हो गया जैसे, तो क्या ये नंबर्स वगैरह ये सब याद करने की ज़रूरत रहती है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट आपको ना एमसीक्यूज में आता है, ना फिर ऐसा आता है कि इस ऐसे में क्या लिखा है वो बताओ, इस ऐसे में क्या लिखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए ज़्यादा रहता है। अगर आप बीच में जैसे क्वेश्चंस में 1 या 2 क्वेश्चंस हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले, क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है, ठीक है। तो अगर आप वो 1-2 क्वेश्चन के लिए इतना सारा कोर्स कवर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है और दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी आपको फोकस करना है, तो आप डेफिनेटली वो अभी छोड़ सकते हो और सिर्फ चैप्टर्स, उन 14 चैप्टर्स पर अपना फोकस बनाओ। डेफिनेटली आपको 70-80 नंबर उसमें आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट कन्फ्यूजन रहता है कि इतने सारे एमसीक्यूज वगैरह हैं, तो वो कहाँ से आते हैं। एमसीक्यूज देखो, कुछ एमसीक्यूज तो रहते हैं वो बुक आईसीआई मॉड्यूल के पीछे से आ जाते हैं, ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे रहते हैं जो कि बाहर से भी आते हैं। तो अभी बाहर का मतलब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लिए ना,
तो एमसीक्यूज आपको बहुत सिंपल पड़ जाएंगे करने में, ठीक है। और आपको उसके लिए अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप आरटीपी कर सकते हो, एमटीपी कर सकते हो, अपने अटैम्प्ट की प्रीवियस 1-2 अटैम्प्ट्स की कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, और ये सब आप देख सकते हो। तो इसमें आपको क्लू मिल जाएगा कि कैसे एमसीक्यूज आने वाले हैं। बट अगर क्लियर करना मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एमसीक्यूज नहीं आते हैं। देन एक डाउट रहता है कि यार इसमें आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ना है कि कोई और बुक से पढ़े। तो मैंने पर्सनली आईसीआई मॉड्यूल से इसमें नहीं पढ़ा था। क्वेश्चंस मैंने आईसीआई मॉड्यूल के ज़रूर करे थे, लेकिन पढ़ा उसमें से नहीं था, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल में थोड़ा बोरिंग तरीके से लिखा हुआ और मटेरियल बहुत ज़्यादा है, अननेसेसरी मटेरियल भी है। इसकी वजह से मैंने जिसके लेक्चर्स लिए थे, मैंने हर्षद जाजू सर के लेक्चर्स लिए थे, तो मैंने उन्हीं की बुक में से पढ़ा था। तो मुझे उनकी बुक पर्सनली काफ़ी पसंद आई थी। तो मैं आपको ऐसे रेफ़र तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो वो डेफिनेटली आप ले सकते हो। और अगर आपके पास कोई और फैकल्टी की भी बुक है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, वो अच्छी ही होगी डेफिनेटली। तो पढ़ने में तो आईसीआई मॉड्यूल से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी फैकल्टी की बुक से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से ऑडिट के रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।